बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अब्बासी। फ़ैसलाबाद में 2 दिन पहले एक वाक़या होता है। पूरी कौम ने देखा जैसे सड़क पर जो घरेलू मालकन थे और जो एलीट क्लास के कुछ लोग थे, उन्होंने जो घर में काम करने वाली बच्ची थी उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। अंडर एज वो बच्ची थी, उसको जैसे ये आप सब ने देखा होगा यकीनन, जैसे उसको घसीटा गया रोड पर और उसको थप्पड़ों की बारिश की गई उसके चेहरे पर। और ये सीसीटीवी फुटेज जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फैली, तो पूरी कौम ने देखी, इस पर एहतजाज किया गया और जब आवाज़ उठाई गई तो फिर कानून हरकत में आया और कानून को भी ख्याल आया कि अब कौम की तरफ से दबाव आ रहा है तो इस पर कोई एक्शन लिया जाए। उसके बाद होता ये है कि कानून हरकत में आता है, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है रेड होती है, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं और जो छापा पड़ा है, जो मुल्ज़मान हैं, जो उसमें नज़र आने वाले तकरीबन 7-8 लोग थे, उनमें से जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे वो 2 मियाँ बीवी थे जिन्होंने इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया था। उन्होंने जब उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा तो जो मुल्ज़िमा थी समीना नामी जो ख़ातून हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जाना था और उनके भी वारंट मौजूद थे, लेकिन उनको बदकिस्मती से गिरफ़्तार ना किया जा सका। उनके मियाँ की गिरफ़्तारी हुई, लेकिन अफसोसनाक चीज़ ये सामने आई और इस सारे सूरत हाल में दुख की ये घड़ी है और दुख की ये बात है कि आज अदालत में वो जो मुल्ज़िम हैं, जो जिनको गिरफ़्तार किया गया था, जो मरकज़ी मुल्ज़िम थे, इस हवाले से जो सीसीटीवी फुटेज में भी आपने देखा होगा, जो बच्ची है उसको थप्पड़ मार रहे हैं, जब उसको गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने आज अदालत से बेल करवाकर ज़मानत ले ली है और वो ज़मानत लेकर अपने घर चले गए और इस मुआशरे में वो धनधनाते फिर रहे हैं। यूँ तो हम मुसलमान मुआशरा हैं और हमारे जो तर्ज़ हैं, हमारे जो मामलात हैं और दूसरों को जो हम दर्स देते हैं वो बड़ी मुसलमानियत का देते हैं और बहुत ही तक़वे का देते हैं और बहुत ज़्यादा अपना इस पाकिस्तान की जो रियासत को हम मुसलमान रियासत कहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में अपने मुसलमान भाइयों से लड़ते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं कि ऐसी रियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान क्योंकि कलमे पर बना है तो इस रियासत पर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर हमारे ज़मीर पता नहीं क्यों मर जाते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसे केसेस में वो रियासत कहाँ चली जाती है जहाँ पर एक ऐड पर अगर कोई गाना चला दिया जाए या अगर एक ऐड पर कोई म्यूज़िक चला दिया जाए तो कहा यह जाता है कि इस रियासत में ये मंजूर नहीं है। लेकिन वो रियासत फिर कहाँ चली जाती है? उस रियासत के बाइज़्ज़तदार और बड़े गैरतमंद लोग कब कहाँ पर चले जाते हैं जब इस तरह के कम सिन बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, रेप के केस होते हैं और फिर मुल्ज़मान धनाते फिरते चले जाते हैं घर अपने और ज़मानत करवा कर। इस इंसाफ के जो निज़ाम है इसके मुंह पर ये एलीट क्लास के लोग थप्पड़ बरसाते हुए यहाँ से दुम दबा कर चले जाते हैं और बाद में फिर ये एक पैगाम देते हैं, एक ख़ामोश पैगाम देते हैं इस माशरे को कि हमने आपके कानून के इंसाफ के जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं और आपके इंसाफ के निज़ाम पर अपने पैसे से थप्पड़ बरसाए हैं। और आज उस बच्ची को और जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था तकरीबन सब लोग भूल चुके हैं और उसको अब इंसाफ कौन देगा? अब इसका सवाल ये हम सबको सोचना चाहिए। हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ पर जो है एक आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। एक आम इंसान अगर तो मुलाजिम है, उससे अगर मशक्क़त, अगर वो कम उम्र है फिर भी उससे मशक्क़त भरे काम लिए जाते हैं और अगर उससे कोई चाय की प्याली टूट जाए तो उसको थप्पड़ों की बारिश और उस पर जो है बहुत ज़्यादा हम तशद्दुद करते हैं। हम ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं, ये हमें मानना पड़ेगा कि अगर हमारे कम सिन मुलाजिम जो हैं वो किसी फूल की क्यारी में फूल तोड़ दें तो हम उसको जानवर से बदतर उसके साथ सलूक करते हैं और या उन बेचारों के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं होता। आम तौर पर ये जो केसेस होते हैं बेशुमार ऐसे केसेस हैं और बहुत इसकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन होता ये है कि केस हाईलाइट नहीं होते। ये तो केस ऐसे हैं जो आपके सामने आ गए हैं, जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर जो केस ब्लो ऑफ हो जाते हैं वही हम देखने को मिलते हैं। ऐसे सैकड़ों केस जो अदालतों में रजिस्टर्ड हैं, जो कम सिन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो रजिस्टर्ड करवाते हैं, जो भी लोग अपनी मुद्दत में रजिस्टर कराते हैं उस पर इंसाफ बच्चों को कहाँ मिलता है। और आज तक ऐसी कौन सी मिसाल है? कितने केस हमने जो सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम उसको वॉच लिस्ट में डालते रहे और वॉच करते रहे, उस पर कभी भी जो है बच्चों को इंसाफ नहीं मिला। ये हमारी बदकिस्मती है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आपको फ़रमान बता दूं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बड़ा मशहूर फ़रमान है कि अगर जिस कौम में और जिस माशरे में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए और इंसाफ का निज़ाम जो ख़ास तौर पर बड़े लोगों के लिए और छोटे लोगों में फ़र्क आ जाए कि एक आम इंसान अगर कोई चोरी करता है तो उसको तो इंसाफ जो है और उसके लिए माशरा तो बड़ा सख्त राय रखता है और उसको उसके लिए कानून तो फ़ौरन हरकत में आ जाता है और उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा भी दिया जाता है।
लेकिन एक बड़ा आदमी, असर-शौक़ वाला आदमी, और वो जब जुर्म करता है, वो जब मुजरिम के तौर पर अदालत में आता है तो वो उसको इंसाफ उसके आगे फ़ेल हो जाता है। और इसी तरह फैसलाबाद में देखने को मिला, इंसाफ इन लोगों, इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़ेल हो चुका है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान ये है कि अगर ऐसा कोई माशरा है जिसमें जो बड़े लोग हैं, जो अमीर तबका है, उसके लिए इंसाफ हरकत में नहीं आता, उसको तो इंसाफ जो है वो नहीं पकड़ सकता, और गरीब के लिए इंसाफ होता है, तो ऐसे माशरा जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़े हो सकते हैं। अब आने वाले दिनों में देखना ये है कि इस केस के हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या होता है। बज़ाहिरन ऐसा लगता है कि इस केस के हवाले से जो विक्टिम की जीत है वो बहुत मुश्किल है।